Hi friends, we are going to expressing as rupees using decimal। देखो ये सारे चीज़ जो भी पैसे हैं इसको क्या करना है, आपको रुपया में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखो 8 पैसे है, 8 पैसे को क्या करोगे, आपको रुपया में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो 1 रुपया जो होता है RS 1 रुपया इक्वल टू आपको 100 पैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को हम क्या कर उलट देते हैं कि 100 पैसे में आपका 1 रुपया होता है। देखो क्यों, आगे आपको फ़ायदा होगी। 100 पैसे में 1 रुपया होती है तो 1 पैसा में कितना होगा, तो देखो 100 में 1 रुपया होता है तो 1 पैसा करो तो और कोई चीज़ ज़्यादा होता है उस 1 के लिए हम निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं 1/100 करते हैं। देखो 1 पैसे हम आपको इतना रुपया है तो आपको इतने पैसे में 8 पैसे में कितना होगा, 8 पैसे में कितना होगा, तो देखो एक चीज़ में इतना तो 8 चीज़ में कितना, देखो 1 रुपया का 2 कलम तो 2 रुपया कितना, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हो। उसी तरह 1 पैसा में इतना रुपया तो 8 पैसे में कितने रुपया, तो 1/100 इंटू 8 आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका कितना आया 8/100। तो 8/100 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 8 लिख दो, 8 से राइट साइड से स्टार्ट करो, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल देना। तो आपका 1 है, एक और 0 दे दो, कुछ नहीं रहा तो 0 दे देना। उसके बाद डेसिमल दो, 2 डिजिट के बाद हो गया। उसके बाद ये अच्छा लगने के लिए आप 0.8, तो आपको जो होता है 8 पैसे जो होता है 8 पैसे, देखो 8 पैसे इक्वल टू हो गया RS, इसको अब RS हो गया, RS 0.08 रुपया इतना हो गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में देखियो, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि आपका 9 रुपीज़ 75 पैसे। और 9 रुपया और 75 पैसे को क्या करना है, आपको रुपया में कन्वर्ट करना। तो 9 जो था ऑलरेडी क्या है आपका, क्या है रुपीज़ में है, 75 पैसे को क्या करना है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो देखो वहीं 1 पैसे में आपने किया था, 1 पैसा में आपका कितना है, आपका 100 पैसा। देखो 100 पैसा में 1 रुपया होता है, आप भी जानते हो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो 1 पैसा में कितना होगा, 1 पैसा में कितना रुपया होगा, तो आप डिवाइड कर देते हो। देन आप 75 पैसे में कितने रुपया होगा, तो सिंपली 1 पैसा में इतना रुपया, तो 75 में कितना, तो आप सिंपली क्या करते हो 1/100 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप देखो तो आपका है 75/100। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 0 है तो राइट साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट की तरफ जाओ और 2 डिजिट के बाद 1 2 आपका यहाँ डेसिमल होगा और देन अपने से अच्छा लगने के लिए 0 लिख देना, तो 0.75 आपका होगा। तो देखो 9 रुपीज़ हो गया और ये भी क्या हो गया आपका रुपीज़ हो गया। तो 9 रुपीज़ प्लस 0.75 रुपीज़, तो देखो तब 9 प्लस 0.75 कितना हो गया। तो इसे देखो अगर आपको ऐड नहीं करना आता है, देखो 9 लिखना, उसके बाद 00 लिखना, उसके बाद देखो डेसिमल लिखना, डेसिमल के बाद इधर 0 है और इधर 75 है, इसको ऐड करनी है। तो 0 5 5 और 0 7 7 और 9 0 9, मतलब 9.75 आपका क्या होगा, ये रुपीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड नंबर में सॉल्व करनी है। तो देखो थर्ड नंबर में बोल रहा है 8 रुपीज़ और 5 पैसे। ठीक है, उसी तरह 8 रुपीज़ ऑलरेडी रुपीज़ में और 5 पैसे को क्या करना, रुपये में करना है। तो आप जानते हो 100 पैसे में आपका 1 रुपया होता है। तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा में आपको मैं बताया हूँ 1 पैसा में कितना रुपया होगा, तो आपका 1/100। देन आपका जो था अब 5 पैसा है, 5 पैसे में कितना रुपया होगा, 1 पैसे में इतना रुपया, तो 5 में कितना, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना जी, मल्टीप्लाई कर तो आपका 5/100। तो देखो ये इतना 5/100 जो है रुपया होगा। ठीक है, तो देखो 5/100 रुपीज़ हुआ आपका कितना, 5/100 रुपीज़ हो गया।
अब इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपका 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो आप क्या राइट शुरू करोगे इधर से 2 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ 5 हो गया, एक और जीरो लिख दोगे, उसके बाद देन डेसिमल हो गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, उसके बाद अपने से जीरो लेगा, मतलब 0.5। देखो 8 रुपीज़ है, ठीक है, उसके प्लस ये आपका भी रुपीज़ हो, 0.5 को 0.05 ये भी रुपीज़ हो गया, तो मीन्स 8 प्लस 0.05। अगर ऐसे ऐड नहीं करने आता तो आप सीधे लिखना 8 पॉइंट, इधर कितनों भी जीरो लिख दो, क्योंकि आपको 2 डिजिट, इसलिए इसको आपको किस कर कीजिएगा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है, इधर नहीं है तो 2 डिजिट अपने से लिख दीजिए, 2 जीरो लिख दीजिएगा, इससे कोई आपके 8 पे कोई भी इसके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 0.05, देन 0.55, देन 0 और 8, मतलब तो 8.05 आपका रुपीज़ होगा, इतना रुपीज़ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।